इससे पहले क्लाउड सीडिंग के लिए आईआईटी कानपुर के एयरक्राफ्ट सेसना ने कानपुर से टेक ऑफ किया। इसके बाद वह मेरठ पहुंचा और फिर दिल्ली के उत्तरी करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर, भोजपुर पहुंचा और फिर क्लाउड सीडिंग कराई गई। तो किन किन इलाकों में क्लाउड सीडिंग कराएगी, ये हम उन इलाकों को बता रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि ये क्लाउड सीडिंग आखिर कैसे होती है पूरी प्रक्रिया। ये जानने के लिए हमारे सहयोगी सचिन दुबे के पास चलते हैं। क्या है क्लाउड सीडिंग, पहला चरण, दूसरा चरण, ये सब कुछ बताएंगे हमारे सहयोगी सचिन। देखिए, बिल्कुल क्लाउड सीडिंग को लेकर तमाम सवाल जो हैं वो सभी के मन में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस में 3 फेज आते हैं, यानी कि 3 चरणों में ही ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। पहले चरण में क्या चीजें हैं वो देख पा रहे हैं आप। हवा को ऊपर की तरफ भेजते हैं, कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है, उसका छिड़काव होता है और केमिकल हवा से जल वाष्प सोखते हैं। अब दूसरे फेज में क्या है, बादलों के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं। इसके अलावा नमक, यूरिया का भी इस्तेमाल दूसरे चरण में होता है। अमोनियम नाइट्रेट और सूखी बर्फ का भी इस्तेमाल जो है इसमें आने वाले वक्त में किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि कैल्शियम जो क्लोराइड का भी इस्तेमाल जो है इस पूरे प्रोसेस में होता है। और आखिरी में तीसरा चरण जो कि इसे कंप्लीट करता है वो ये है कि बादलों पर केमिकल का छिड़काव होता है और उसके बाद ही इसका असर होना शुरू होता है। सिल्वर आयोडाइज और सूखी बर्फ इसमें होती है। बादलों का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है और उसी की वजह से भारी बादल जमीन पर जो हैं वो बरसते हैं। अब आगे की जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी रोहित का। तो ये क्लाउड सीडिंग कैसे होती है, ये प्रोसेस तो आपने जान ली, लेकिन अब इस क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के बाद क्या हालात है, क्या स्थिति है, हरीश झा बताएंगे। हरीश झा, फिलहाल क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय बीत चुका है जब क्लाउड को सीड कर दिया गया, यानी क्लाउड को जो चीज़ें चाहिए होती हैं बारिश के लिए वो तमाम मुहैया करा दिए गए हैं केमिकल। इस समय मैं बुराड़ी इलाके में हूँ और यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, बादल बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पर्यावरण मंत्री की तरफ से भी कहा गया, आईआईटी कानपुर की तरफ से भी कहा गया कि 15 मिनट से लेकर 4 घंटे का समय होता है जब बारिश हो सकती है, क्योंकि जो बादलों में मॉइस्चर है वो तय करता है कि कितनी जल्दी जो है बारिश की जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि बादलों में जो मॉइस्चर है वो 15 से 20% है, यानी कि बारिश होने में थोड़ा समय लग सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट की जा रही है कि कई जो यमुना से सटे इलाके हैं वहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, यानी कुछ देर में जो ये, क्योंकि हवा जो है नॉर्थ की तरफ है, उत्तरी की तरफ है, यानी कि बुराड़ी, बवाना जो इलाके हैं, इन इलाकों में, आउटर दिल्ली के इलाकों में बारिश आपको देखने को कुछ देर में मिल सकती है। अच्छा हरीश, मैं आपके पास आता हूं। एवीएम जेपी शर्मा प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के, वो हमारे से जुड़े हैं। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। ये प्रोसेस जो हो रहा है ये कितना कारगर होता है सर, इसको समझा सकते हैं प्लीज? ये तो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो आसपास जो मौसम की स्थिति है, जो बेसिकली क्लाउड्स है, वो किस तरह के हैं और किस मात्रा में, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। जैसे आप कह रहे हैं कि उसकी मात्रा जो ह्यूमिडिटी की है 20% है, 20% काफ़ी नहीं है। कम से कम जो भी, सबसे पहली बात जो आर्टिफिशियल रेन के लिए, क्लाउड सीडिंग के लिए बादल होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कोई भी बादल हो जाए, एक पर्टिकुलर तरह के डीप लेयर होनी चाहिए उन बादलों की जिनमें कि सफिशिएंट नमी हो। हाँ, उसमें ऐसा होता है कि उसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं क्लाउड्स में वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, जो कि हवा में तैरते रहते हैं। उनमें क्षमता नहीं होती कि जमीन के आप पर आ सके, क्योंकि उनका भार बहुत कम होता है। जो क्लाउड सीडिंग का मतलब है कि एक तो क्लाउड्स होने चाहिए, अच्छी मात्रा में होने चाहिए, डीप लेयर होनी चाहिए, और उसके कारण जब जो क्लाउड सीडिंग करेंगे केमिकल स्प्रे करके, तो वो एज ए न्यूक्लियाई फंक्शन करते हैं जी। और उन न्यूक्लियाई पे जो एग्जिस्टिंग वाटर ड्रॉपलेट्स जो छोटे साइज के हैं क्लाउड्स में, उसके आसपास अच्छा शर्मा साहब, एक सवाल जो है, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझना चाहता है, क्योंकि बेमौसम बरसात वाली बातें तो सुनते हैं, लेकिन ये कुछ वैसा ही है। तो जो क्लाइमेट होता है, नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम है, क्या उसको ये इम्पैक्ट करता है? क्योंकि ये साइंटिफिक मॉडल से आप बारिश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वेदर सिस्टम है, क्या वो इससे इरेगुलर होता है? देखिए, इम्पैक्ट तो जरूर होगा। हम उसमें केमिकल्स स्प्रे कर रहे हैं। अगर मैं
सिल्वर आयोडाइड स्प्रे कर रहा हूँ क्लाउड्स के अंदर, वर्षा तो हो जाएगी। अगर सही मात्रा में उसमें नमी है क्लाउड्स में, वर्षा हो जाएगी। लेकिन जो सिल्वर आयोडाइड मैंने स्प्रे किया है वो उसी में ही रहेगा। उसके साथ ही जहां जहां वर्षा होती है उसके पास आपको उस चीजों के डिपॉजिट मिल सकते हैं जो कि टॉक्सिक हैं। वो केमिकल्स कहीं जाएंगे नहीं, वो टॉक्सिसिटी रहेगी। अगर बारिश नहीं हुई तो वो हवा में, और अगर वर्षा हो जाती है तो आपको वर्षा के साथ जमीन पे भी वो जरूर मिलेंगे। तो हमने मॉडिफिकेशन तो जरूर किया वेदर का, पर लेकिन उसके साइड इफेक्ट जरूर रहेंगे। ये बिना किसी शक के ये बात हम जरूर समझे, उसके साइड इफेक्ट जरूर रहेंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ता है इसके कारण। शर्मा साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं इसको और ब्रीफली समझूंगा। एक बड़ी जानकारी मिल रही है इसी क्लाउड सीडिंग को लेकर, क्योंकि जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो हम आपको बता दें। आपने कहा था ह्यूमिडिटी 20% सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अभी दिल्ली के कई इलाकों से खबर मिल रही है दिल्ली में कृत्रिम बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली सचिवालय के पास कृत्रिम बारिश हुई है, दिल्ली सचिवालय के पास। शर्मा साहब, दिल्ली सचिवालय का ये एरिया यमुना के करीब, इसलिए क्या मॉइस्चर ज़्यादा होगा और इसी वजह से पॉसिबल है कि यहाँ बारिश पहले हो गई? देखिए, जहाँ भी वाटर बॉडीज होती हैं, ह्यूज वाटर बॉडीज, उसमें फ़र्क ज़रूर रहता है। मॉइस्चर ज़रूर ज़्यादा होता है। जहाँ ग्रीनरी अगर ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ एयर के माध्यम से हो रहा है और एयर एक डायनामिक स्टेट में रहती है, एक जगह से दूसरी जगह आगे शिफ्ट होता रहेगा, तो इसलिए परमानेंट जो लार्जर स्केल पे वर्षा करवाने के लिए एज ए रूटीन इटसेल्फ हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, लगभग सभी एरिया में, काफी ज्यादा बड़े एरिया अच्छा, में। एक सवाल और है जो मैं समझना चाह रहा हूँ। ये कृत्रिम बारिश जो कराने के लिए आज प्रोसेस किया गया 8 लेयरिंग में, इसका इम्पैक्ट कब तक रहेगा? मतलब ये बारिश आज होके रुक जाएगी या ये सिस्टमैटिकली हो सकता है, आने वाले कुछ दिनों तक देख सकते हैं? ये बिल्कुल टेम्परेरी मेजर रहेंगे। देखिए, अगर आज हमने किया है तो आज के आज ही बरसात होगी। इसका लंबे समय तक, मैं तो कह रहा हूँ इसका कल तक भी इसका असर नहीं रहेगा। ये जैसे मैंने कहा, हवा में कोई बैरियर नहीं है। वो हवा क्योंकि, और जितनी स्ट्रॉन्ग हवा होगी उसके साथ साथ ही ये जितने भी केमिकल स्प्रे किए हैं, जो वर्षा हुई उसके साथ शिफ्ट हो जाएंगे आगे की तरफ। Okay. इसलिए इसका प्योरली एक टेम्परेरी। शर्मा साहब, 2 पॉइंट और हैं जो मैं आपसे समझूंगा। पहले मैं एक बार हरीश झा के पास जा रहा हूँ। मैं इसके ह्यूमन बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? आपने तो प्रॉज एंड कॉन्स बता दिया, नेचुरली किस पे सिस्टम पे असर पड़ेगा, बट ह्यूमन पे किस तरह से, और पॉल्यूशन पर जिसके लिए किया जा रहा है उस पर कितना ज़्यादा आप इम्पैक्ट होता हुआ देखेंगे, समझूंगा। मैं एक बार हरीश के पास अपडेट ले लूँ। हरीश, दिल्ली सचिवालय के बारे में जानकारी मिली, वहाँ पे क्लाउड सीडिंग का इम्पैक्ट दिख रहा है, और कुछ ऐसे अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, क्योंकि यमुना के किनारे मॉइस्चर जो है वो जल्दी भरेगा, तो इसी कारण जो है हम सचिवालय के आसपास देख रहे हैं कि बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं, यानी कि कृत्रिम बारिश जो है वो हो रही है। यानी कि अगर हम बात करें तो हवा की गति जो है वो उत्तर की तरफ है, यानी कि जो आउटर दिल्ली है, बुराड़ी का इलाका है, उस जगह हम बात करें तो वहां पर बारिश आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और यही कारण है कि जब ट्रायल भी किया गया था वो तो बुराड़ी के इलाके में कराया गया था। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगले कुछ घंटों में स्थिति और साफ हो पाएगी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से तो साफ तौर पर कह दिया गया है कि दिल्ली में आज प्राकृतिक बारिश जो है वो नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर जो बारिश आज दिल्ली वासी देखने वाले हैं वो पूरी तरीके से कृत्रिम बारिश होगी, यानी कि आर्टिफिशियल रेन जो है वो हम दिल्ली एनसीआर में देखने वाले हैं। और यही तस्वीर जो है कुछ देर में क्लियर हो पाएगी। हवा की गति जो है वो बढ़ी है, यानी अनुमान जताया जा रहा है कि अगले आधे से 1 घंटे में बारिश जो है वो देखने को हमें मिल सकती है। अच्छा शर्मा साहब, बस वो फाइनल क्वेश्चन, पॉल्यूशन पे कितना असर और ह्यूमन बॉडी पे? ह्यूमन बॉडी पे जैसे मैंने पहले भी कहा, ये टॉक्सिसिटी जो है इनकी केमिकल्स की जो हम स्प्रे करते हैं, ये अगर वर्षा होती है तो उसके साथ ये भी आते हैं ज़मीन पे, और नहीं होती है तो हवा में रहती है। तो इसलिए उसका, आपने ज़रूर सुना होगा एसिड रेन, हम एसिड रेन का नाम ज़रूर सुना होगा। कि जितने केमिकल्स हम स्प्रे करेंगे वो वाष्प कणों के साथ, मॉइस्चर के साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।